की स्तुति। अयोध्या धाम की। भगवान का सुंदर अयोध्या में जन्म हुआ, एक राम रूप में, एक भरत रूप में, एक लक्ष्मण के रूप में, एक शत्रुघ्न के रूप में। सुंदर चारों भैया खूब आनंद कर रहे हैं, प्रमोद कर रहे हैं। तो गुरु बरते तख्त राज, एक ही श्लोक में पूरी करता है। गुरु बरते तख्त राज, जो गुरुदेव का आना हुआ और गुरु बरते तुरंत गुरु जी ले गए यज्ञ रक्षा के लिए। उसके बाद यज्ञ रक्षा करके जैसे लौटे प्रभु, और भगवान का सुंदर जनकपुर में स्वागत हुआ। जनकपुर में जो स्वागत हुआ, मंगलमय को भगवान का जानकी जी के साथ मंगलमय विवाह हुआ। विवाह कैसे हुआ, एक क्षण इसको सुन लो बस। हमारी इच्छा थी कि हम राम कथा को थोड़ा विस्तृत करें, पर समय की अपनी एक मर्यादा है। धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा बंधु, ये बात समझ लेना। हाँ, अब आप कहोगे ऐसे कैसे कह रहे, मैं सुनाऊंगा। और सुनो, जनकपुर वासी कभी नहीं मानते, कह रहे राम धनुष, ना जी ना जी, कभी नहीं हो सकता। धनुष किसने तोड़ा? विश्वामित्र जी ने जैसे यज्ञशाला में प्रवेश करते हुए धनुष के विषय में जो चर्चा छिड़ी, जनक जी ने सब विषय बताया। जैसे ही सुना, राम जी आगे बढ़े। वैसे तो अनेक उद्धा लगे, पर टस से मस नहीं कर पाए। तो जैसे आगे बढ़े, जानकी जी ने अट्टालिका में से देखा, ओहो ये क्या हो रहा है, कोमल राम कैसे इसको उठाएंगे। उसी क्षण श्री जानकी जी ने प्रार्थना की, मेरे इष्ट हे भगवान महादेव, मैं सदैव आपकी पूजा करती हूँ, ऐसे सुकोमल हैं, इनसे उठ जाना, अपना भारीपन वहां से कम कर लेना, हल्के हो जाना। उसी क्षण जैसे राम जी पहुंचे, जैसे धनुष को उठा रहे थे, प्रतिंचा जैसी चढ़ा रहे थे, उसी समय राम जी ने झरोखे में देखा, और जो जानकी जी की तरफ देखा, और जो जानकी जी मुस्कुराई, कटाक की ध्वनि करके धनुष टूट गया। सबने जय जयकार कर दी, बोलो रामचंद्र भगवान की। सुंदर माला लेकर जैसे आए, और राम जी को तने खड़े, क्योंकि जैसे जनकपुर में प्रवेश किए तो जनकपुर की बूढ़ी एक माता ने कहा कि सुनो, झुक नहीं जाना यहाँ, अगर यहाँ झुक गए ना ससुराल में तो जीवन भर झुके रहोगे। तो राम जी बोले झुकना नहीं है, तने खड़े। और जानकी जी कोमल अब प्रार्थना कर रही हैं, अरे झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। जनकपुर की सारी गीत गा रही हैं, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जाओ, माला लेके जैसे बड़े, अब यूं बड़े राम जी तो लखन जी देख रहे हैं कि वाह भैया, भैया तो जो है क्या झुकी ना रहे, क्या करें, याद रखना बंधु। अरे जब परमात्मा को झुकाना हो तो पहले गुरु आएगा। लक्ष्मण जी गुरु तत्व है, और भक्ति सन्मुख खड़ी है, ईश्वर तो झुक ही नहीं रहा है। बस इतने में क्या हुआ, दौड़े दौड़े लखन जी राम जी के चरणों में लेट गए, भैया राम आपकी जय हो, भैया राम आपकी जय हो, आज आपकी कीर्ति से आपके पूर्वज सब जय जयकार कर रहे हैं। अरे आज सूर्यदेव कितने प्रसन्न हैं, अरे जिसको 10,000 योद्धा जिस धनुष को उठा नहीं पाए, आपने उसको तोड़ दिया। जानकी जी कह रही क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, एक भैया पांव पकड़ के खड़ा हुआ है। इतने में राम जी उठाने को झुके, उठो भैया उठो। जानकी जी खड़ी, हो क्या रहा है। लक्ष्मण जी बोले, अरे माता, अरे भाभी जी, माला डाल दे, जय ईश्वर है, मैंने झुका दिया आज। और जैसे इशारा किया, तेरी जानकी जी ने गले में माला डाल दी, और सुंदर मंगल में पानी का संस्कार बहुत आनंद से हुआ। चारों भैया का विवाह हुआ, लौटे। जैसे लौट कर आए, दशरथ जी के मन में था राज्य की चर्चा आई कि राज्य सौंप दूं। तो गुरु वर्ते तख्त राजो विचर धनुवनम, राज्य छोड़कर विचरु धनुवनम, वन की तरफ बढ़ गए। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, अपनी प्रिया के संग। गुरु वर्ते तख्त राजो विचर धनुवनम, पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम, वृद्ध पतिर्जो जो हरिन्द्रानुजाभ्याम। अपने बाहों के भुजाओं के बल से जब रावण हरण करके ले गया, और पुरुषार्थ करके मेहनत करके अपनी प्रिया के लिए फुल बांध कर
श्री राम जी कहाँ पहुंचे? लंका। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक मेरे मन की बात है, प्रेम करना हो ना तो राम जी से सीखो। देखो प्रेम में पुल बांध दिया राम जी ने, है ना? किसके लिए? और इतना प्रेम करते हैं कि हनुमान नाटकम रामायण में तो वर्णन आया है, हनुमान नाटकम रामायण में ऐसा वर्णन आया बंधुओं, इतने बिरहातुर हो गए राम के, अपने आप को भूल गए। राम जी अपने आप को भूल गए कि मैं जंगल में क्या कर रहा हूं। और जब रावण हरण करके ले गया उस, देखो रामायण सतकोटि अपार, रामायण अनेक है, हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई एक रामायण है जिसका नाम है हनुमान नाटकम रामायण। कभी आपने सुना नहीं होगा, आना मेरे पास रखी, मैं दिखाऊंगा, मैं अपने संग लेके चलता हूँ। जब मैं मंगलाचरण करता हूँ तो उसका एक श्लोक अवश्य बोलता हूँ, कल्याणम नाम निधानम कलिमल मथनम। हनुमान नाटकम रामायण का एक मंगलाचरण है। हनुमान जी उस दशा का वर्णन कर रहे हैं हनुमान नाटकम रामायण में। हम जब रामायण की कथा करते हैं तो जब अवश्य उस बिना हनुमान नाटकम रामायण का पुट लगाए नहीं बोलते, अरे बड़ी अद्भुत है, एक एक श्लोक पर गोता लगाने का है। तो श्री हनुमान जी लिख रहे हैं कि जब प्रिया का हरण हो गया उस समय रघुनाथ की दशा कैसी रही, कैसी दशा हो गई, अचित अवस्था में पड़े और गिर जाते और कहते हा सीता हा सीता हा सीता, तो भूमि पर गिर जाते। उस समय भैया लक्ष्मण जगा रहे हैं, के योयम बदनाथ नाथ किमुदम दासो स्मृति लक्ष्मणा। प्रभु उठ जाओ उठ जाओ। राम जी अचित अवस्था में पड़े, प्रिय की विरह में। कौन? आप कौन हो? बोले मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ। दास? तो बने रहो हमारे अगले ब्लॉग के साथ, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम कथा का ये दिव्य प्रसंग सुना है और हम नए नए ब्लॉग आपको बनाते रहते हैं। और आज मेरे साथ इंजीनियर विवेक शर्मा भी आए हुए हैं, तो विवेक शर्मा से भी पूछते हैं। हाँ जी शर्मा, हाँ तो राम की कथा आपको कैसे लगी है विवेक शर्मा? बहुत बढ़िया लगी और व्यास जी सुना रहे थे, बहुत बढ़िया लगी। और मैं तो यही बोलूँगा कि इस सर्दी का समय सभी लोग रजाइयों से बाहर निकल कर यहाँ आए और कथा सुने। वो तो कथा तो ब्लॉग जब आएगा तब आएगा, लेकिन कथा सुनते रहना चाहिए, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। आज विवेक शर्मा के साथ है और ऐसे हम ब्लॉग बनाते रहते हैं। तो ये ब्लॉग जब आएगा तब जो भी वेदर होगा, लेकिन निकलते रहो अपने घर से, कथा सुनो, आनंद आता है और भगवान की कृपा बनती है। जय श्री राम। समय नहीं है बंधु, इसलिए मैं